नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूं अभी मानेसर में हमदर्द फूड्स जो कंपनी है, रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी, उस कंपनी के मुख्यालय में प्लांट में आया हूं। प्लांट में इसलिए आया हूं ताकि जिस रूह अफ़ज़ा को लेकर विवाद और बवाल चल रहा है, स्वामी रामदेव ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, रूह अफ़ज़ा की धार्मिक पहचान बता दी है। शरबत के रंग और स्वाद को छोड़कर शरबत से एक धर्म का रिश्ता जोड़ दिया है। शरबत बनाने वाली कंपनी के मालिकों को उनके मजहब से जोड़कर शरबत को बदनाम करने की साजिश शुरू कर दी है। तो मैं आया, जरा देखते हैं शरबत जो रूह अफ़ज़ा है, जो दशकों से हम सब पीते रहे हैं, हमारे पुरखे पीते रहे, दादा पिताजी, उस शरबत बनाने वाली कंपनी में कौन लोग काम करते हैं, कैसे शरबत बनता है। तो यहाँ बड़ा हाइजीन को मेंटेन करने के लिए जैसे मुझे ये पहना दिया गया है, शूज के ऊपर शूज कवर पहना दिया गया, एक मास्क भी दिया है, एक कैप भी दिया है। कैप कहाँ गया? कैप भी दिया गया कि कैप पहनकर ही अंदर जा सकते हैं, मास्क और कैप, और काफी ये मेंटेन किया जाता है। तो चलते हैं, जरा देखते हैं रूह अफ़ज़ा कंपनी में, इस हमदर्द कंपनी में रूह अफ़ज़ा शरबत बनता कैसे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह की भ्रांतियां हैं रूह अफ़ज़ा को लेकर, बहुत कुछ सुना है मैंने। गूगल में पिछले 5-6 दिनों में जब रिसर्च किया तो कुछ रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी के फाउंडर, जो मौजूदा कंपनी के सीईओ हैं, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने 1906 में कंपनी शुरू की, ये प्रोडक्ट शुरू किया। तो 116-18 साल पुराना सफर। लेकिन बीते 5-6 दिनों से रूह अफ़ज़ा को लेकर बहुत तरह की बातें, जो रामदेव लगातार कहते जा रहे हैं, और अभी तो उन्होंने शुरू किया ये कि शरबत बनाने वाली वो कंपनी जिस कंपनी का मुनाफा फायदा मस्जिदों और मदरसों में लगता है, शरबत जिहाद तक कह दिया। रूह अफ़ज़ा चूंकि हमदर्द कंपनी बनाती है और हमदर्द कंपनी के मुखिया मुस्लिम हैं, चौथी पीढ़ी है जो इस कंपनी में शरबत बना रहे हैं, और इस प्रोडक्ट की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है। तो मैं यहाँ के, मुझे लगता है आप सब यहीं के स्टाफ हैं सब, और यहाँ काफ़ी एंटर करते वक्त मुझे ये बताया गया कि मास्क पहनना है, कैप लगाना है। फिलहाल तो मेरे हाथ में है, अंदर प्लांट में जाने में लगाना पड़ेगा शायद। तो पहले आप लोग अपना परिचय दीजिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मंसूर है, मंसूर अली। मैं हमदर्द फूड्स में सेल्स और मार्केटिंग देखता हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सचिन है, सचिन पुंडीर। सचिन पुंडीर। पुंडीर। अच्छा, मैं तो ये सुनता था अभी तक 5-6 दिन से कैंपेन चल रहा था, यहाँ मंसूर, मंजूर, सलमान, सुलेमान, सुल्तान, जफर, यही सब लोग काम करते हैं, सचिन पुंडीर भी हैं यहाँ। जी। क्या करते हैं सचिन आप? मैं यहाँ पर R&D और रेगुलेटरी डिपार्टमेंट हेड करता हूँ। कितने साल से हो? मैं लगभग पिछले 3 सालों से यहाँ। 3 सालों से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर संजीव त्रिपाठी है, और मैं 4 साल से इस ऑर्गेनाइजेशंस में हूँ, और यहाँ पे क्वालिटी लीड करता हूँ। क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की जितनी भी गतिविधि होती हैं प्लांट के अंदर, वो मैं यहाँ पे देखता हूँ और सुपरवाइज। संजीव त्रिपाठी? जी हाँ, डॉक्टर संजीव त्रिपाठी। तो डॉक्टर किस चीज में आप? मेरा केमिस्ट्री में है, यहाँ पे रसायन विज्ञान में मेरा PhD है, और ये PhD मैंने 2000 ईस्वी में किया हुआ है। और तो ये डॉक्टर संजीव त्रिपाठी हैं जो क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द फूड्स में। आप नाम बताया आपने? मेरा नाम सचिन पुंडीर है, मैं यहाँ पर रेगुलेटरी और R&D डिपार्टमेंट थे। और ये हैं? मैं हूँ मंसूर, जो सेल्स और मार्केटिंग देखता हूँ। और अजीत साहब, एक बात और बतानी थी। हाँ। जिस प्लांट में हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, इस प्लांट के जो मेन मैन्युफैक्चरिंग हेड है, वो इस वक्त कहीं ट्रैवल पे हैं। उनका नाम है मिस्टर शैलेश तिवारी। अच्छा। शैलेश तिवारी जी हैं, जो हमारे इस प्लांट के मैन्युफैक्चरिंग हेड है, और मोर देन 10 ईयर्स इस कंपनी में रह चुके हैं। बताइए, कितनी दिलचस्प बात है। पिछले 5-6 दिनों से, सच कहूं तो रूह अफ़ज़ा शरबत से, उसकी तासीर से, उसके स्वाद से, उसके रंग से मेरा परिचय 4 दशक पुराना है। शरबत की बोतल है कि यहाँ कोई क्या मंगवाइएगा, पुराना है, बचपन में। और वो दौर हमने देखा है जब शादी ब्याह में, धार्मिक उत्सवों में रूह अफ़ज़ा की बोतल के शरबत को, उसके सिरप को ड्रम और कंटेनर में भरकर लाल रंग का शरबत पूरे
पूरी बारात में सर्व किया जाता था, धार्मिक उत्सवों में, भगवती जागरण में। तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोई ऐसा दौर आएगा जब कोई ऐसा बाबा जो खुद शरबत बनाएगा और अपने शरबत के प्रचार के लिए, अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए रूह अफ़ज़ा के शरबत में, रूह अफ़ज़ा के स्वाद में, मिठास में, रंग में नफरत का रंग घोल देगा और कहेगा ये शरबत बनाने वाले वो लोग हैं जो कट्टर मुस्लिम है। यही तो रामदेव कह रहे हैं। आज भी उनका यही वीडियो वायरल हो रहा है और लगातार रामदेव अपने शरबत का प्रचार करने के लिए उस रूह अफ़ज़ा को बदनाम कर रहे हैं जो रूह अफ़ज़ा 115-17 सालों से हमदर्द फूड्स की तरफ से, हमदर्द कंपनी की तरफ से बनाया जा रहा है। भाला ये कंपनी में मैं आ गया। अब ये पहनते हैं, थोड़ा सा इसको रखिए आप, एक आदमी उपेन। और हाँ, ये बॉटल है, ये रूह अफ़ज़ा, ये कुछ अलग है, सेम है। हाँ, तो ये यहीं बनता है। तो अब हम जरा प्रोडक्ट जहां बनता है वो भी देखें। और साथ में ये मैं फिर से एक डिस्क्लेमर कि ये कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है। इस वीडियो के बनाने के पीछे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। मेरे लिए ये इमोशनल वीडियो है। इमोशनल वीडियो इसलिए क्योंकि अगर कोई रामदेव जैसा व्यापारी, कारोबारी जो धार्मिक संत का चोला ओढ़कर, योग गुरु का चोला ओढ़कर अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपने शरबत के प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए किसी ऐसे शरबत को, ऐसे प्रोडक्ट को बदनाम करे, उसकी धार्मिक पहचान करके उसका धर्म तय कर दे और कहे अपने धर्म को बचाने के लिए कट्टर मुसलमानों के शरबत को मत पियो, तो मुझे लगता है ज़रूरी है रूह अफ़ज़ा की बात करनी। इसलिए मैं रूह अफ़ज़ा की बात करने रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी में आया हूँ। तो ये हमारा कोई प्रमोशनल नहीं है। मैं इसलिए डिस्क्लेमर, क्योंकि आज का दौर ऐसा है, बहुत सारे लोग कहेंगे अजीत अंजुम गए हैं तो कुछ, तो बहुत मुश्किल से मैंने कांटेक्ट किया इन सब से, तो कहाँ बनता है जरा मैं देखना चाहूँगा पहले। और साथ में ये भी बता दूँ कि इस वीडियो के बाद मेरी बातचीत होगी हमदर्द कंपनी के जो अभी CEO हैं, ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं, उनका नाम है हामिद अहमद साहब, जो CEO हैं। जो चौथी पीढ़ी है अब्दुल मजीद हकीम साहब जो थे, जिन्होंने 1906 में रूह अफ़ज़ा का कहें एक तरह से शुरुआत की थी रूह अफ़ज़ा की, उसकी चौथी पीढ़ी के हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस दौर में जब रूह अफ़ज़ा को लेकर, उनके प्रोडक्ट को लेकर, उनकी कंपनी को लेकर, उनकी धार्मिक पहचान को लेकर इतने हमले हो रहे हैं, तब वो क्या सोचते हैं, उनकी फैमिली लिगेसी क्या है, कैसे चौथी पीढ़ी लगातार शरबत के उसी स्वाद को बनाए रखते हुए, मेंटेन करते हुए, उसी रंग, उसी स्वाद, उसी तासीर के साथ ये पीढ़ी कैसे यहाँ तक आई है। और बीच बीच में जब ऐसी चुनौतियां आ जाती है कि कोई बाबा या कोई रूह अफ़ज़ा विरोधी कोई जमात जब इसके खिलाफ दुष्प्रचार करती है, तो फिर वो कैसे इसका सामना करते हैं, क्या सोचते हैं। तो इसी वीडियो के बाद दूसरे वीडियो में देखेंगे जो यहाँ के CEO हैं, कहें तो हमदर्द के प्रमोटर हैं, ट्रस्टी हैं, उनसे हम बात करेंगे। फिलहाल अब इन लोगों से तो जरा एक बार देखें, जरा ये पहनना ही पड़ेगा। अच्छा, ये अंदर जाएंगे तो ये पहनना पड़ेगा, तो पहन लेते हैं। एक मिनिमम प्रोटोकॉल है। बॉटलिंग प्लांट यही है शायद, इसको भी पहनना पड़ेगा। चलिए ये हम पहन लेंगे, चलते हैं जरा एक बार देखेंगे हम जरा। किधर से? ये आइए। आइए, एक वीडियो में आप पहन लीजिए मास्क। हाँ, हालांकि मुझे थोड़ी सी मास्क में दिक्कत होती है, मेरे चश्मे पे बार बार स्मोक बनेगा, मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। अब थोड़ा बताइए यहाँ के बारे में। अब यहाँ जैसे बॉटलिंग हो रही है और अब तक एक बोतल हम कभी खरीदते रहे, यहाँ बोतल ही बोतल है। और मैं कहूँ तो मैं पहली बार किसी शरबत बनाने वाली कंपनी के बॉटलिंग प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आया हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगह जाना पड़ेगा मुझे। मैं अगर आपकी अनुमति सिर्फ ये खोल लेता हूँ, पहनता हूँ, क्योंकि माँ इस पे ना मेरे उस पे चश्मे पे बहुत स्मोक बनेगा। हाँ, सांस से दिक्कत होती है ना इसमें। कोई बात मैं रखता हूँ। हाँ, तो जनाब आप लोग से बात करेंगे हम। आप अपनी बताए मंसूर साहब, आप किस चीज के इंचार्ज हैं? मैं सेल्स और मार्केटिंग देखता हूँ। हाँ जी, तो जरा आप ये समझाइए जरा ये पहले। इस एरिया से बिल्कुल
क्लीन बॉटल्स आती हैं, बिल्कुल साफ बॉटल्स आती हैं, जो कि अनटच्ड बाय हैंड है और पूरी तरह से अंदर से सैनिटाइज की हुई है। इस बॉटलिंग प्लांट के अंदर एंटर करती हैं और अगर आप देखेंगे कि इस एरिया से यहाँ से फिलिंग शुरू हो रही है, कंप्लीटली अनटच्ड बाय हैंड, और फिलिंग मशीन से धीरे धीरे बॉटल्स फिल अप होके यहाँ पे कैपिंग हो रही है। अगर आप ये देखें, पूरे लिड्स आ रहे हैं, ये भी सैनिटाइज है, प्योरीफाइड लिड्स हैं, कैप्स धीरे धीरे एक एक बॉटल पे सील हो रहे हैं, सील टाइट हो रहे हैं, और फिर बॉटल असेंबली लाइन के थ्रू होती हुई यहाँ से जा रही है। ये जो लोग बैठे हुए हैं, दे आर एक्सपर्ट्स, ये विजुअल उससे डिस्टिंक्शन करते हैं, कहीं पे भी कोई क्वालिटी इशू है तो उस बॉटल को अलग हटा देते हैं, और जो पास हो रही है विजुअल डिटेक्शन से वो आके यू टर्न लेके यहाँ पे लेबलिंग प्लांट पे आ रही है। लेबलिंग यूनिट है यहाँ पे, आप देखिए अगेन लेबलिंग का प्रोसेस पूरा का पूरा ऑटोमेटेड है। हर बॉटल पे लेबलिंग अपने आप जा रही है, ट्यूब से कांटेक्ट में आके लेबल लग के आगे पैकिंग सेक्शन में जा रही है। तो यहाँ से जो ये आप ये शरबत बनाते हैं, इसकी सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है? इस मानेसर की यूनिट? मानेसर क्योंकि नॉर्थ में है तो, और हमारा मार्केट जो है नॉर्थ में काफी बड़ा है, तो नॉर्थ में यानी कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और ईस्ट इंडिया में जाता है। और जो हमारा औरंगाबाद का प्लांट है, वहाँ से हम साउथ और वेस्ट इंडिया में सप्लाई करते हैं। तो आपकी प्रोफाइल क्या, क्वालिटी? मेरा क्वालिटी का प्रोफाइल है यहाँ पे। और यहाँ पे 2 गतिविधियां। आपने नाम बताया? डॉक्टर संजीव त्रिपाठी। संजीव, आपने? मेरा नाम सचिन है। सचिन, माफ करिए अगर कंफ्यूजन हो, संजीव और सचिन। हाँ, तो यहाँ पे जो क्वालिटी 2 तरह के विभाग हैं, एक क्वालिटी गुणवत्ता विभाग है, क्वालिटी एश्योरेंस, और एक क्वालिटी कंट्रोल। तो जो भी रॉ मटेरियल टेस्ट होता है वो यहाँ पे यूनानी फार्माकोपिया या इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार टेस्ट होता है, और उसके बाद अप्रूव होने के बाद ये प्रोडक्शन में लिया जाता है। ये जितने भी कंप्लाइंसेस हैं, ये USFDA अप्रूव प्लांट है या FSSAI अप्रूव जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये अप्रूव्ड होती है, हर तभी इसको इस्तेमाल करने के लिए लिया जाता है। और इसमें 12 हर्ब जो डालते हैं, जिसकी तासीर बहुत अच्छी ठंडी होती है, जिसमें से रूअफ़ज़ा का नाम और दूसरे जितने भी बेवरेजेस प्रोडक्ट है उनसे अलग होता है। एक बार बॉटल मंगवाइएगा, किसी के हाथ में था या यहाँ से बॉटल पर निकाल सकते हैं, अगर पैक्ड बॉटल एक बार मंगवाइएगा, देखना चाहते हैं। अब यहाँ जाके यहाँ लेबलिंग हो रही है इस पे? जी, यहाँ पे लेबलिंग हो रही है, और उस तरफ से लेबल्ड बॉटल निकल के द नेक्स्ट सेक्शन इज द पैकिंग सेक्शन। आप देखिए वहाँ पैकिंग हो रही है, कार्टन्स में पैकिंग हो रही है। अच्छा, तो ये जा रही है और उधर पैकिंग हो रही है। वहाँ चले, वहाँ भी देखें जरा, भी देख सकते हैं। तो यहाँ से ये बॉटल जा रहा है पैक होके, जब तक ये बॉटल सील होके लेबल हो रही है, देयर इज नो कांटेक्ट विद द ह्यूमन हैंड। ओनली जब कार्टन के अंदर जा रहा है, जब वो ऑलरेडी कंज्यूमर के लिए रेडी है, जब वहाँ पे कार्टन में पैक। तो ये जैसे एक दिन में ये कंटिन्यूस चलता रहता है? ये कंटिन्यूस चलता है। यहाँ की कैपेसिटी हमारी महीने की तो आपको बताई 3 लाख बॉटल है, और ये कंटिन्यूस चलता है। डिपेंड करता है कि कितनी शिफ्ट चले, जब डिमांड ज्यादा होती है तो ज्यादा शिफ्ट चलती है, उस हिसाब से इसकी प्लानिंग की जाए। लेकिन ऐसा होता होगा कि अच्छा, ये सर्कल में ऐसे ये यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये शायद क्वालिटी चेक कर रहे हैं। क्वालिटी चेक कर रहे हैं जी। ये इसलिए देख रहे हैं लाइट में कि इसमें कुछ ऐसा फॉरेन पार्टिकल्स या बाहरी तत्व नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि उसके चांसेस बिल्कुल 0 है, लेकिन एक ह्यूमन एलिमेंट हमने फिर भी बिठाया है। अब ये भाई साहब देखिए, एकदम बको ध्यान में बिल्कुल। ये आपसे कोई इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इनका काम है कि ये कंटिन्यूसली क्वालिटी को चेक करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे करण, इन पे फोकस करो। अब ये जो बैठे, क्या नाम है इनका? आपका नाम? हसन साहब। हसन नाम है। अभी हसन क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो बॉटल रूह अफ़ज़ा की बॉटल जो गुजर रही है, टकटकी लगाकर इसको देख रहे हैं, और यहाँ लाइट है, लाइट के सामने से 4 बॉटल गुजर रही है, टकटकी लगाकर क्या देख रहे हैं कि इसमें कुछ मिलावट या कुछ मिलावट, कोई भी इम्प्योरिटी हो, कोई भी फॉरेन बॉडी अगर बॉटल के अंदर आ गई हो, जिसके चांसेस 0 है, बट फिर भी एक ह्यूमन एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है, तो जिसको होगा तुरंत निकालेंगे, इमीडिएटली टेक इट असाइड, और क्वांटिटी भी चेक कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। ये वहां से ऑटोमेटिक इसमें बॉटल में उधर से फिलिंग लाइन से हुआ, उसके बाद ऑटोमेटिक कैपिंग हो रही है। कैप और बॉटल दोनों ही स्टेरिलाइज होके सैनिटाइज होके आ रही है मशीन में। उसके बाद फिलिंग के बाद दिस इज द विजुअल चेक के अंदर कोई इम्प्योरिटी है। हाँ, अब ये क्या हुआ, गिर गया सब? नहीं, वो कभी कभी अगर कभी मिसप्लेस हो जाता है तो एक आध प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके बाद इधर जा रहा है, ये भी क्वालिटी चेक कर रही है। ये भी यहाँ बैठी हुई क्वालिटी चेक कर रही है। कभी ऐसा कुछ हल्का सा गैप आ जाता है तो एडजस्ट। चलिए, तो उसके बाद यहाँ से फिर पैकिंग हो रही है। अब ये बताइए, और मैं यहाँ इसलिए आया, बार बार मैं कर रहा हूँ, क्योंकि
अगर मैं 40-35 साल पहले की अपनी मेमोरी में जाऊं, डाउन द मेमोरी लाइन, तो हम लोगों को याद वही आता है कि स्कूल के दिनों में जब 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में पढ़ते थे, बिहार के छोटे से शहर में रहता था, और उस समय हर घर में गर्मी में खास तौर से मई जून में रूह अफ़ज़ा की बोतल जरूर आती थी। और अपने अपने हिसाब से लोग, कोई ज्यादा मीठा पीने वाला आदमी 2 चम्मच डालता होगा, कोई और ज्यादा, हम लोग बच्चे थे तो ज्यादा उसमें सिरप का अंश डालते थे ताकि मिठास ज्यादा हो। धीरे धीरे आप अपनी मिठास कम करना चाहते हैं तो कम भी करते हैं, लेकिन हर घर में, हर परिवार में अनिवार्य तौर पर रूह अफ़ज़ा की बोतल आती थी। बल्कि हम लोग के यहाँ मेहमान अगर गर्मी के दिनों में आते थे, मई जून में, तो उनके लिए उनसे पूछा जाता था कि रूह अफ़ज़ा लेंगे, और रूह अफ़ज़ा की बोतल से शरबत बनाकर 6 गिलास शरबत सर्व किया जाता था। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, शादी ब्याह के मौसम में तो कंटेनर में, कोई भी धार्मिक उत्सव हो, सत्यनारायण कथा हो, पूजा हो, खासतौर से गर्मी के दिनों में, अप्रैल में, तो इसकी जो प्रोडक्शन है गर्मी के दिनों में ज्यादा होती होगी जी, क्योंकि बेवरेज है, और बेवरेज आप कोई भी, हमारी नहीं, कोई भी बेवरेज की कंपनी देखिए तो डिमांड जो है वो गर्मी में ज्यादा रहती है। लेकिन हमारा प्रोडक्शन काफी पहले से शुरू हो जाता है, बिकॉज हम प्रोडक्ट बना के रखते हैं, क्योंकि ट्रेड को हम थोड़ा पहले से लोड करते हैं। तो उन जो ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके पास माल पहले पहुंचता है, ताकि फिर डिस्ट्रीब्यूशन में जब गर्मी आए तो दिक्कत ना हो। तो ये कभी सोचा नहीं था कि आप यही रुकिए, मैं जरा वहां एक बार तस्वीर दिखाऊंगा दर्शकों को, कि ये कभी सोचा नहीं था कि वो दौर भी आएगा, आप उधर ही रहो करण, वो दौर भी आएगा जो शरबत 100 साल से ज्यादा पुराना है, जिस शरबत की तासीर से लोग दशकों से परिचित हैं, जो शरबत कभी कुटीर उद्योग की तरह एक छोटे से प्लांट कहें, उससे पहले मैनुअल जिस शरबत का प्रोडक्शन होता होगा ओल्ड दिल्ली के इलाके में, जहां से शुरुआत हुई थी 1906 में हकीम अब्दुल मजीद के द्वारा। उनका निधन हो गया 1922 में। फिर उनकी पत्नी, शायद उनका नाम अगर याद है राबिया बेगम था, उन्होंने उस कारोबार को बढ़ाया। फिर उनके 2 बेटे उसमें शामिल हुए उसी शरबत के कारोबार में। फिर उसके बाद एक बेटा जब भारत पाक विभाजन हुआ, पाकिस्तान चले गए, दूसरे बेटे यहीं रह गए। फिर उनकी आगे की 2 पीढ़ियां, फिर एक यूनिट जो पाकिस्तान चले गए, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान जब बटा बांग्लादेश बना, वहां उन्होंने रूह अफ़ज़ा की कंपनी खोली। लेकिन भारत में जो रह गए, उनकी चौथी पीढ़ी है जो हमदर्द फूड्स है, जो ये प्रोडक्ट बना रही है। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस शरबत को, इस प्रोडक्ट को, इस स्वाद को, इस रंग को कोई बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए शरबत जिहाद का नाम दे देंगे। और ये वो लोग हैं जिन्हें शरबत के रंग से, शरबत के स्वाद से, शरबत से जो एक मोहब्बत का एहसास होता है, एक मिठास का एहसास होता है, और एक रिश्ता होता है उसकी सुगंध से, खासतौर से केवड़े और गुलाब की पत्तियों के इस्तेमाल की वजह से। तो कभी सोचा नहीं होगा। और अगर हम अपने अतीत में, माजी में झांकें, तो कभी दिमाग में नहीं आया होगा कि ये जो बोतल है, ये शरबत बनाने वाली कंपनी कौन है, उस कंपनी के मालिक कौन है, उसके मुलाजिम कौन है, ये कहाँ बनता है, क्या बनता है, कभी उसकी डिटेलिंग में, उसकी बारीकियों में कभी गए नहीं होंगे, क्योंकि उसका मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो कौन बना रहा है, जो दवा खाते हैं वो कौन बना रहा है, या जो जूते पहनते हैं वो कौन बना रहा है, कभी उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये दौर ऐसा है कि शरबत बनाने को भी शरबत जिहाद कह दिया गया। सोचिए जरा। और इसलिए मैंने अपने वीडियो में भी कहा, फिर अगर ये शरबत जिहाद है क्योंकि शरबत बनाने वाली कंपनी के मालिकान, ट्रस्टी मुस्लिम है, उस हिसाब से तो फिर आप सब पेट्रोल जिहाद भी कर रहे होंगे, डीजल जिहाद भी कर रहे होंगे कि डीजल पेट्रोल अरब देशों से आता है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा। फिर सिप्ला, भारत की जो टॉप फार्मा कंपनी है, उसके प्रोमोटर मुस्लिम है। फिर तो सिप्ला की दवाएं खाकर जो आपकी जान बचती है, जो आईसीयू में और वेंटिलेटर पर भी जो मरीज होते हैं, उन्हें भी सिप्ला फार्मा की कंपनी की दवाएं मिलती हैं। क्या उस कंपनी की दवाओं से कोई मेडिकल जिहाद हो रहा है? जरा सोचिएगा। और क्या उस कंपनी की दवाओं से जान बचती है, उसकी बजाय रामदेव की जड़ी बूटी खाने लगेंगे? क्योंकि सिप्ला कंपनी के मालिक मुस्लिम है। अब रामदेव ने हमला किया है, हिमालय जो आयुर्वेदिक कंपनी है, उनके भी प्रोडक्ट हैं, उसको लेकर भी रामदेव ने बहुत कुछ कहा है, बहुत तीखे ढंग से कहा है। ये कहा है कि इसके मालिक कट्टर मुस्लिम है, और ये जो शरबत बना रहे हैं, इसका इस्तेमाल मस्जिदों और मदरसों को बनाने में होता है। और ये इस दौर में मुझे लगा, इसलिए मुझे शरबत कंपनी मानी। ये क्यों बंद क्यों हो गया? वो कभी-कभी बैचेस जब चेंज होते हैं। अच्छा, अब चेंज हो रहा है। तो बहरहाल,
तो मई जून में ज्यादा प्रोडक्शन होता होगा। हाँ, जो गर्मी का मौसम है उसमें बेवरेज की डिमांड ज्यादा रहती है तो प्रोडक्शन होता है, बट हम तो काफी पहले से शुरू कर देते हैं प्रोडक्शन, मच बिफोर द सीजन से काफी पहले तो यहाँ से रोज कितना बॉटल जाता होगा? देखिए, कैपेसिटी यहाँ की तकरीबन 3 लाख बोतल की है, रोज की है। हाँ। तो जब डिमांड रहती है और सीजन रहता है तो पीक कैपेसिटी पे चलता है प्लांट। ओके, तो यहाँ 3 फ्लोर है, 4 फ्लोर है? टोटल 4 फ्लोर है, जहाँ पे ऊपर रॉ मटेरियल लोडिंग होती है, उसके बाद जो मेन मैन्युफैक्चरिंग मिक्सिंग। तो रॉ मटेरियल में क्या क्या डालते हो? बॉटल में भी लिखा हुआ था बहुत तरह का इंग्रेडिएंट्स। काफी कॉम्प्लेक्स मिक्स है, काफी हाँ। चीजों का, हाँ। जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स हैं, हाँ। काफी अलग अलग चीजें हैं। एक शुगर की क्वांटिटी को लेकर बहुत सवाल होते हैं, 87% शुगर है, तो उसको कभी सोचा? बिल्कुल, उस पर बहुत एक्टिव काम चल रहा है। एक तो आपने जैसे देखा हमारा नो एडेड शुगर का एक अभी प्रोडक्ट किसी ऑलरेडी ने लॉन्च हो बॉटल गया, दिखाया था भैया। काफी पॉपुलर हो रहा है वो। उसमें मेन मकसद ये था कि जो रूह अफ़ज़ा का टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज ना हो, उसका जो अरोमा और टेस्ट है। तो हमने एक ऐसा उसमें सब्स्टिट्यूट डाला है जिससे बिल्कुल रूह अफ़ज़ा का टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल सेम है। वो काफी पॉपुलर हो रहा है, लोग उसे अच्छा, तो एक्सेप्ट वो कर रहे हैं। शुगर लेस नहीं हुआ? नहीं, नो एडेड शुगर, उसमें कुछ शुगर ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि हम शुगर का जो वो है लिक्विड जो फॉर्म है, जी। वो तो कंसंट्रेशन जो होगा वो नहीं, तो... उसके अंदर शुगर एडेड नहीं है बिल्कुल। जो भी शुगर है उसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से आता है वो है। ओके, उसके अंदर देयर इज नो एडिशनली एडेड शुगर। ओके, तो एक वो है, और जो नॉर्मल हमारा रूह अफ़ज़ा का प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी बहुत एक्टिवली काम चल रहा है, उसका शुगर लेवल भी लो। ओके। और मैं बता दूं कि अभी मैं ऐसे ही जरा प्लांट विजिट करने आया तो इसलिए लोगों से बात कर रहा हूं। इसके बाद जो इस कंपनी के सीईओ हैं हामिद साहब, नाम मैं कंफ्यूज करता हूं क्योंकि बहुत सारे नाम हैं तो थोड़ा हौच पौच हो जाता है, 4 पीढ़ियों के नाम को याद रखना, पूरी फैमिली ट्री को। हामिद अहमद साहब जो सीईओ हैं इस कंपनी के, दूसरे वीडियो में मैं उनसे बात करूंगा। उनसे विस्तार से हम बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। हमदर्द दवाखाना का ये नया प्रोडक्ट है रूह अफ़ज़ा नो एडेड शुगर, चूंकि शुगर को लेकर आजकल बहुत रूह अफ़ज़ा लाइट, चूंकि आजकल इस दौर में इसकी बहुत चर्चा होती है, शुगर को लेकर बहुत सारे लोग अवेयर भी है। मैं भी शुगर अवॉइड करता हूं, इसलिए मैं लेस शुगर वाला या अवॉइड करता हूं, शुगर लेस नो शुगर वाला ही कोई प्रोडक्ट है वही पीता हूं। तो ये ओरिजिनल रूह अफ़ज़ा है। हाँ, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का जिक्र है, लेकिन सवाल शुगर को लेकर बहुत ज्यादा होता है। ये बताइए, तो ये चैलेंज तो आप लोग फेस करते होंगे ना, जो इस तरह का जब दुष्प्रचार होने लगता है, इस तरह की बात होने लगती है तो? नहीं, देखिए, बिल्कुल क्लियर है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पिछले 100 सालों से है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स आए, कुछ रुके, कुछ चले गए। इसकी जगह जो है वो एक प्रोडक्ट से ज्यादा एक कल्चर और ट्रेडिशन और हेरिटेज में है। जैसे आपने बताया, हर घर में ये प्रोडक्ट आता है, अलग अलग जनरेशन्स में नीचे पास डाउन होता है और कंज्यूम करते रहते हैं। तो इस तरह के कंट्रोवर्सीज और इश्यूज आते रहते हैं, बट इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो ग्रो कर रही है, वॉल्यूम में भी ग्रो कर रहा है, और जो ब्रांड लव है, जो कंज्यूमर्स का लव है, वो बरकरार है। चलिए, तो बाहर देखते हैं, और वो इंतजार भी कर रहे हैं, मेरी बातचीत उनसे होनी है। ये इस कंपनी के जो सीईओ हैं, ट्रस्टी हैं, उनसे। आपका शुभ नाम? AR खान। आप क्या करते हो यहाँ? मैं यहाँ पे एज ए सीनियर मैनेजर सीनियर मैनेजर HR। आपका आपकी प्रोफाइल क्या है? मेरा नाम सचिन है। वो तो बताया आपने, बार बार दर्शक कहेंगे हर बार नाम पूछ रहे हैं, लेकिन आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है? मैं यहाँ पर रेगुलेटरी और R&D डिपार्टमेंट है। अच्छा, उसका क्या काम जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं हम, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ भी इनोवेशन करते हैं, तो वो सारा काम मेरा होता है। और जो अभी जैसे फसाई के स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए, जैसे पैकेजिंग पर क्या क्या, लेबलिंग पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं तो वो सारे फसाई अप्रूव्ड, और सारे इंग्रेडिएंट्स हम फसाई अप्रूव्ड यूज़ करते हैं। और सारे प्रोडक्ट जो भी हम नए डेवलप करते हैं उनके एक लिमिटेड स्टेप में हम लोग उनका इनोवेशन करते हैं। जैसे प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो, मेरा फोन, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी का हम प्रॉपर ध्यान रखते हैं। वो आप ध्यान रखते हैं। चलिए, उसके बाद एक सेकंड, कुछ कहना चाह रहे हैं? आप क्या करते हो? मेरा नाम पवन है, मैं फिलिंग ऑपरेटर हूँ, फिलिंग मशीन चलाता हूँ। पवन हो आप? अच्छा, क्या करते हो आप? सर, फिलिंग ऑपरेटर हूँ, फिलिंग एंड सीलिंग मशीन दोनों देखता हूँ। अच्छा, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। अच्छा, कब से हो यहाँ? मैं सर 2018 से हूँ यहाँ पर। 7 साल हो गए। 7 कहाँ साल के रहने वाले हो पवन? सर मैं बदायूं रहने वाला हूँ, यूपी बदायूं। आइए, देखिए ये पवन कुमार जी हैं,
ये पवन कुमार यहाँ रूह अफ़ज़ा में। फिर से आप बताओ, आपका काम बताओ। मेरा सर काम है फिलिंग, बोतल में माल फिल करना, उसका कैपिंग करना। तो कैपिंग तो ऑटोमेटिक सब हो रहा है ना। ये चीज देखता हूँ मैं कहीं कैपिंग जैसे जैसे आ जाओ, इसमें कुछ गड़बड़ ऐसे पूरे कैप ऐसे हो रहा है। हाँ कैप की सीलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, हाँ, थ्रेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छा कपिंग नीचे प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छा। माल पूरा होना चाहिए, बस ये सारी चीजें देखता हूँ। और वहां से ऐसे भर के आ रहा है, सब एक एक करके भरा जा रहा है। ये दिखाओ करण, वैसे ऐसे बॉटल में पूरा आ रहा है और वो भर के जा रहा है। वॉल्यूम पर पूरा होना चाहिए, किसी में कम ना होना चाहिए। तो पवन ये बताओ, ये बदायूं के हैं पवन, और दर्शकों का खास तौर से इनका परिचय करा दें, क्योंकि एक दुष्प्रचार लगातार ये भी होता है हमदर्द के बारे में, रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी के बारे में, कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम स्टाफ हैं, हिंदुओं की नो एंट्री है। 5 दिन पहले भी जब मैंने वीडियो बनाया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि वहाँ ये जाकर पता करो कि हिंदुओं को नौकरी क्यों नहीं मिलती है। तो अभी तो यहाँ 8-10 लोगों में 3 मुझे मिल गए, एक पवन मिल गए। ये कारण कौन है? ये करण है। आपका क्या नाम है? मिस्टर करण कुमार। हैं? मिस्टर करण कुमार। अब दिक्कत क्या है, देखो ये दौर ऐसा है कि मास्क लगा रखे हैं ना, तो बहुत सारे IT सेल वाले कहेंगे मास्क लगा के किसी अब्दुल को कारण बता रहे हैं, तो आप शक्ल दिखा दो जरा। ये बहुत बुरा वक्त है कि हमें ऐसा कहना पड़ रहा है। सोचिए कितना बुरा वक्त है। नफरतों के दौर ने शरबत की मिठास में, शरबत के स्वाद में, शरबत की तासीर में नफरत का जहर ऐसा घोला कि पूछना पड़ रहा है कि इनका नाम पवन कुमार है, इनका नाम करण कुमार है, और करण कुमार और पवन कुमार यहाँ हो सकते हैं, ये बताना पड़ रहा है, इसकी तस्दीक करनी पड़ रही है। इससे बुरा वक्त क्या होगा? फिर से नाम बताओ। मिस्टर करण कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? मैं इसी कानपुर का। कानपुर के। तो यहाँ कानपुर के करण कुमार और पवन कुमार उधर बदायूं के, 2 लोग यहाँ मिले अभी जो इस मैन्युफैक्चरिंग में है। तो आपकी ड्यूटी क्या है? मेरी ड्यूटी है मॉर्निंग में सुबह 9 बजे आना, हाँ, उसके बाद अपना शरबत का प्रोडक्ट जो है ना वो हमें निकालना। नहीं, इसमें क्या करते हो आप? यहाँ लेवलिंग ऑपरेटर हैं? हूँ, मशीन चलाता हूँ। जोर से बोलो। मैं लेवलिंग मशीन चलाता हूँ। मशीन चलाते हो, तो ये अभी लेबलिंग हो रही है यहाँ हाँ, से? ग्लोब से जाकर लेवलिंग हो रही है। तो लेबलिंग में यहाँ करण है, हाँ, और वहाँ जो ऊपर उसकी बॉटल के ऊपर ढक्कन लग रहा है उसमें पवन। पवन है। और 2 यहाँ स्टाफ दिखे मुझे जो कंट्रोल यूनिट में है, संजीत और संदीप। नाम सही बोला? सचिन और संजीव। सचिन और संजीव। आप सचिन हो? जी, ये सचिन और संदीप है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा हो ये बार बार नाम का जिक्र क्यों कर रहा हो, क्योंकि लगातार 5-6 दिनों से जब मैंने वीडियो किया पहली बार रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी पर, रूह अफ़ज़ा पर जिस तरह से रामदेव ने हमले किए, जिस तरह से रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी को शरबत जिहाद का हिस्सा बना दिया, जिस तरह से कह दिया धन और धर्म की बर्बादी ना करें रूह अफ़ज़ा पीकर। तो जब मैंने वीडियो किया तब लोगों ने कहा कि जाकर वो पता करो कि वहां हिंदुओं को नौकरी क्यों नहीं मिलती, सिर्फ मुसलमानों की एंट्री क्यों है। तो ये देखिए यहाँ तो सर्व धर्म संभाव है, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और सब उस शरबत के स्वाद में, उस शरबत की पैकेजिंग में, बॉटलिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में सारे लोग अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। ये तस्वीर दिखाइए कर, फिल्म देख लीजिए एक बार। आइए आइए, पैकेजिंग नहीं नहीं रोल, आ जाइए करण, आइए पैकेजिंग में आइए। हाँ, ये यहाँ पे अब रूह अफ़ज़ा की पूरी पैकेजिंग हो रही है। बॉटल में रखा जा रहा है, डब्बे में बंद किया जा रहा है, और यहाँ से पैकेजिंग हो रही है। आपका क्या नाम है? अंगूरा। कितने साल से यहाँ काम करते हो अंगूरा? 2 साल से। तो पैकिंग करते हो आप? आइए। अब यहाँ जो तस्वीर हमने दिखाई कि वहां से जो अंदर बॉटलिंग हो रही है, वहां से वो बॉटल बाहर आ रहा है, और यहाँ बाहर आकर यहाँ इसकी डब्बे में पैकिंग हो रही है। एक डब्बे में शायद 12-12 बोतल रखी जा रही है, और यहाँ से फिर पैकिंग होकर ये सप्लाई जाएगी। यहाँ से पैकिंग होकर फिर सप्लाई के लिए बाहर ट्रक्स में लोड होगा, ट्रक्स पे बाहर लोग, पैलेट्स में जाएगा, वेयरहाउस में जाएगा, फिर निकलेगा।
देखिए यहाँ पे एक इट इज आल्सो पासिंग थ्रू एक वेट मशीन के थ्रू पास हो रहा है। अच्छा। कभी अगर किसी बॉटल में या कोई बॉटल मिसिंग हो, बाय द वे, अच्छा। कभी होता नहीं है तो ये वेट डिटेक्टर उसे पकड़ेगा। ओ, तो जैसे एक डब्बे 13.4 13.2 के करीब आना चाहिए। अच्छा। और आप हर बॉक्स वे भी हो रहा है। अच्छा, देखिए इंटरेस्टिंग है कि जैसे इन्होंने एक रखा हुआ इसका पैरामीटर 12 बोतल है जी, 12 बोतल है कि और बा- एक वेट की लिमिट होती है उसकी, उस बैंडविड्थ में रहना चाहिए उसको। तो 12 बोतल है तो ये 13 किलो मतलब 13.40 मतलब 13 किलो 40 ग्राम के आसपास होना चाहिए। तो इसलिए इसमें कार्टन का भी वेट है, बोतल का भी वेट है और लिक्विड का भी वेट है। तो अप्रोक्स आप जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखा? अरे इसको कैमरे में इस तरह कैप्चर करो। अब जैसे इसमें मेरे ख्याल से 8-10 ग्राम का फर्क था तो ये खटाक से ये बाहर आ गया। नहीं, हमने निकाली थी बोतल आपको डेमोंस्ट्रेट करनी। अच्छा, ओके, निकाली किस लिए कम हुआ? अच्छा, तो ये लेकिन उसी तरह से आइडेंटिफाई कर लेगा जिसमें वेट कोई आइडेंटिफाई करेगा और रिजेक्ट कर देगा आपको। ओके। ये जैसे हम इसको देखें, एक मिनट पकड़िए इसको। हाँ, आने दीजिए, मैं देखते हैं इसको पकड़िए। हम इसमें से जैसे हाँ, नहीं मैं निकालता हूँ, आने दीजिए। जैसे अब ये सिर्फ आ रहा है यहाँ से, आप जैसे मैं एक बोतल इससे निकालूं, अब ये देखो एक बोतल जैसे निकला, इसका वेट कम हुआ और इस मशीन ने आइडेंटिफाई किया, पकड़िए इसको, इस मशीन ने आइडेंटिफाई किया और ये बाहर हो गया। ये देखिए बाद में निकाला, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये अब जैसे यहाँ से हमने निकाला, आप देखिए ये मशीन ने आइडेंटिफाई किया और उस डब्बे को आउट कर दिया क्योंकि एक बोतल इसमें कम है। तो ये एक ऑटोमेटेड इन्होंने सिस्टम बना रखा है, यहाँ से फिर पीछे जाके वो पैकेजिंग हो रहा है। टेपिंग एंड पैकिंग, ये टेपिंग अपने आप ऑटोमेटिक हो रही है, टेपिंग। अच्छा, वहाँ फिर पैकिंग हो रही है। तो चलिए जैसा कि मैंने कहा शुरुआती वीडियो है, इसके बाद मैं इस कंपनी के जो सीईओ हैं हामिद साहब, जो चौथी पीढ़ी जिनकी है, जिन्होंने रूह अफ़ज़ा की शुरुआत की थी, हकीम अब्दुल मजीद उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे, तो उनके पड़पोते अभी इस कंपनी को देखते हैं। उनसे विस्तार से इस वीडियो में बात करूंगा, वो क्या सोचते हैं 100 साल की लेगेसी के बारे में, विवाद के बारे में। जब इस तरह की चीजें होने लगती है, उनके प्रोडक्ट को शरबत जिहाद कहा जाने लगता है, जब उनकी धार्मिक पहचान से उस शरबत को जोड़ा जाने लगता है, तो उन पर क्या गुजरती है, क्या बीतती है, क्या सोचते हैं, ये सब उनसे सवाल करूंगा दूसरे वीडियो में, आप विस्तार से देखिए। फिलहाल रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द के इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आप सभी को नमस्कार। और आखिरी बात, शरबत को स्वाद से पहचानिए, शरबत को रंग से पहचानिए, तासीर से पहचानिए। आपको स्वाद पसंद आए पीजिए, नहीं स्वाद पसंद आए मत पीजिए। आपको मिठास ज्यादा हो तो अपने हिसाब से तय कीजिए, आपकी चॉइस कोई और है हो तो अपने हिसाब से तय कीजिए। दर्जनों प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द है और हमदर्द के मालिकान मुस्लिम हैं, सिर्फ इस आधार पर इसे खारिज करना कि शरबत जिहाद है और इस शरबत बनाने वाली कंपनी को जो आमदनी होती है उससे मदरसे और मस्जिद बनते हैं, इस आधार पर नफरत का खेल जो खेला जा रहा है, शरबत के रंग में नफरत का रंग जो मिलाया जा रहा है, शरबत में भी जो हिंदू मुसलमान का रंग की भेद किया जा रहा है, उससे बचिए और ऐसी किसी भी मुहिम की मुखालफत कीजिए। मैं कहूंगा रूह अफ़ज़ा पीजिए। साथ में ये कि कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, सिर्फ इसलिए मेरे लिए इमोशनल वीडियो है कि ऐसे दौर में जब इस तरह के हमले किसी प्रोडक्ट को पर सिर्फ इस आधार पर होते हैं कि उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी के मालिकान मुलाजिम मुस्लिम, तो मुझे लगता है उस मुहिम के खिलाफ अपनी आवाज मुझे बुलंद करनी चाहिए। फिलहाल नमस्कार।